हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है तुषार। जैसे कि आपको पता है कि आज है 25 अगस्त और 2024। सो आज जेकेएसएसबी ने हमारे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। सो फाइनली अभी 1:26 हो रहे हैं, आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अभी ही जस्ट जो है एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और एग्ज़ाम की जो पीडीएफ है हमारे पास आ चुकी है। ठीक है। सो मैंने जो है मैथ सेक्शंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस सभी को क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी है। अभी तक कोई एक्चुअल में आंसर की नहीं आई है, बट हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर्स हैं वो क्या होने चाहिए एग्जाम के, वो तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो थे मेरे पास, जो पीडीएफ आई थी उसमें तो वो ब्लर थे, ठीक है, बट हमने लास्ट में उन क्वेश्चंस को भी कवर करा है अपने डाटा यूज करके। बट अगर हम फोर्थ क्वेश्चन से बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था इसमें कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेडियो इज 600, ठीक है, और 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, 600 का रेडियो पड़ा उसे और उसको 5% उसको कॉस्ट पड़ गई, कॉस्ट प्राइस की, उसको ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, सब ऐड करने के बाद उसे नेट प्रॉफिट जो था वो 15% का बचा। तो बताओ एक्चुअल में हमें एसपी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअल में एसपी की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सीपी हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है हमें, 600। ठीक है, और कह रहा है कि 5% उसको यूज हो गए किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। तो 5% का मतलब क्या हुआ, 5/100। 5/100 का क्या हो गया, 1/20। लेकिन ये किसका, इंटू कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का 1/20 करेंगे। 1/20 इंटू जब हम 600 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, 30। सो टोटल सीपी जो आएगा हमारा, टोटल सीपी जो आएगा हमारा, टोटल सीपी आ जाएगा हमारा 600, 600 प्लस ट्रांसपोर्टेशन में उसको जितने लगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में इसको जितने लगे, ट्रांसपोर्टेशन में। सो टोटल सीपी जो है हमारा, टोटल सीपी जो है हमारा क्या आ गया, 600 प्लस 30। तो टोटल सीपी हमारे पास आ गया है 630। ठीक है, 630। अब कह रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ 15% का। प्रॉफिट 15% का मतलब क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट इक्वल्स टू 15% का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज जो थी वो 100 की थी और उसने बेची कितने की, 115 की। ठीक है, सो ये वैल्यू जो थी हमारी एसपी आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी सीपी। ठीक है, बट अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो सीपी है, ठीक है, सीपी जो है वो है हमारा 630 टोटल सीपी। ठीक है, बट यहाँ पे कह रहा है कि 100 है जो है वो सीपी। सो 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 630 दे रखी है, और हमें निकालनी कितनी है, 112 की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, 112 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, 630/100। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जब हम 112 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो क्या करेंगे हम, 63/10 इंटू 112। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनली आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे 15% दे रखा हुआ था तो मैं यहाँ पे 12% क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे आएगा आपका 15%। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 15, ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो हमारा आंसर आएगा 729,724.50। ठीक है, सो फाइनली हमारा आंसर आएगा 724.50 इस क्वेश्चन का। सो हमारे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो ए पार्ट होने वाला है। क्या करा हमने, सबसे पहले टोटल सीपी निकाला जो ट्रांसपोर्टेशन में लगा था, प्लस टोटल सीपी, प्रॉफिट 15% दे रखा था, 100 सीपी की वैल्यू होती है, बट सीपी की वैल्यू क्या दे रखी थी, 630। ठीक है, हमें एसपी की निकालनी थी जो कि हमारी 115 थी वैल्यू, हमने मल्टीप्लाई करके निकाल ली एसपी की वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 960। तो एसपी जो है हमारा इस क्वेश्चन में, एसपी हमारा इस क्वेश्चन में है 960। ठीक है, सो लॉस कितना हो रहा है उसको, लॉस परसेंट हो रहा है उसको 4%, 4% का उसको लॉस परसेंट हो रहा है। ठीक है, लॉस परसेंट दे रखा है 4%। तो लॉस 4% का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ अगर 100 थी तो 100 से 96 हो गई। मानते हो इस चीज़ को, लॉस अगर 4% का हुआ है तो ये आ गई हमारी एसपी की वैल्यू, ये आ गई हमारी सीपी की वैल्यू। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारी एसपी की वैल्यू जो है वो तो 960 है।
सो 96 की वैल्यू जो है वो हमारी वैल्यू तो 960 है। सो हमें निकालनी कितने की है, हमें निकालना क्या कॉस्ट प्राइस। सो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 की वैल्यू यहाँ क्या हो रहा है 96 से 960 हो रही है, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ। तो जब इसको हम 100 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, सो सीपी की वैल्यू हमारी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी। तो हमारा फाइनली जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या करा हमने, सिंपली हमने एसपी की वैल्यू लिखी इतनी 960 दी थी क्वेश्चन में, लॉस परसेंट दे रखा था 4%। 4% लॉस का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज 100 से 96 हो रही है, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी न्यूमिनेटर में एसपी होती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर में सीपी होती है। तो एसपी की वैल्यू 96 थी, 96 से 960 बन रही थी वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो सिंपली अगर एसपी में 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीपी में भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 100 से नहीं 10 से। सो हमारी वैल्यू जो थी वो 1000 बन गई। तो फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सीपी का 1000। तो ये जो है क्वेश्चन को हम स्पार्ट टेस्ट अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन जो हमारा कहता है बाय सेलिंग अ कार ऑफ फॉर रुपीज इतने की। ठीक है, तो सेलिंग का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस एसपी, एसपी कार का कितना दे रखा है 64000, 64,000 की उसने कार को बेचा और मिस्टर राव को 20% का लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ उसको, लॉस परसेंट दे रखा है उसने 20%। ठीक है, सो लॉस जब 20% का होगा तो मतलब क्या हो जाएगा इसका कि कोई वैल्यू 100 से 80 हो रही है, क्योंकि 20 का लॉस है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी एसपी। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सीपी। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि एसपी की वैल्यू क्या थी वहां पे जो दी हुई थी क्वेश्चन में, यहाँ वहां पे आई थिंक सो कितनी दे रखी थी पिछले क्वेश्चन में 960। ठीक है, यहाँ पे एसपी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 6400। ठीक है, बट एक्चुअल में एसपी की वैल्यू हमने कितनी निकाली 80। तो 80 से कोई वैल्यू कितनी हो रही है 6400 हो रही है। जब इसको इसको कैंसिल आउट करेंगे सो 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, सो 8 8 जा 64 होता है। तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 800 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको अपने 100 वाले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, 100 वाले को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 100 की वैल्यू निकालनी है ना हमको, तो 100 की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे 6400 अपॉन 8 इंटू 100। ठीक है, सो 8 8 जा 64, 1 2 3 4, सो 80,000 विल बी द फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हमारा। सो हमारी सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन में, सीपी की वैल्यू आ जाएगी हमारी इसमें 80,000। ठीक है, 80,000 की उसने चीज खरीदी थी और उसने बेची कितनी थी 64,000 की, तभी उसको लॉस इंकर्ड हुआ था, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा ए पार्ट विल बी अवर राइट आंसर 80,000। तो क्वेश्चन समझ आया, एसपी की वैल्यू दे रखी थी, लॉस दे रखा था परसेंटेज में, हमने कैलकुलेट कर लिया सीपी और एसपी की वैल्यू वहां से, और ये वैल्यूज जो है ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, ये वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बट जब 80 हमारा एसपी आया, बट एक्चुअल वैल्यू हमारी एसपी की थी 6400, तो 80 से कोई वैल्यू 6400 बन रही है, तो कैसे बन रही है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उसमें 800 को। अब यहाँ पे हमारा 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो हमने 64 बाय ये ले लिया, जो मल्टीप्लाई में वो करते हैं, जो हमें वैल्यू चाहिए होती है, हमें 100 की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने 100 मल्टीप्लाई कर लिया, तो 80,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है अ मैन ट्रेवल करता है 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ठीक है, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है पहले मैन, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ से इस तरफ को चलेगा ये। ठीक है, 5 किलोमीटर ईस्ट में चला ये, उसके बाद कह रहे हैं राइट टर्न लेता है। जब हम ईस्ट में होता है तो हमारा राइट टर्न जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज की तरफ। ठीक है, तो क्लॉकवाइज राइट टर्न आएगा यहाँ पे, तो जब ये क्लॉकवाइज राइट टर्न लेगा तो ये ऐसे चलेगा। ये कहते हैं कि ये 4 किलोमीटर चला। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है वो लेफ्ट टर्न हो गया। साउथ में हमारा लेफ्ट क्या होता है, साउथ में लेफ्ट हमारा उल्टा होता है, राइट की तरफ होता है। ठीक है, तो जब हम राइट की तरफ टर्न लेंगे तो ये हमारा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, फाइनल में कहता है ये कि 5 किलोमीटर चला। ठीक है, तो फाइनली हमारी डायरेक्शन कौन सी होएगी, हमारी डायरेक्शन होएगी ईस्ट विल बी अवर फाइनल आंसर, ईस्ट विल बी अवर फाइनल आंसर। अगर और प्रिसाइज पूछता तो साउथ ईस्ट इसका आंसर आना था, बट इसने यहाँ पे दे नहीं रखा हुआ, तो ईस्ट जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हम एक ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हम बहुत आसानी से मतलब बिना ये सब डायग्राम ड्रॉ किए आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको लिखना है कि कहाँ किस डायरेक्शन में गया। सबसे पहले वो गया ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद वो मुड़ा राइट, उसके बाद वो मुड़ा लेफ्ट, उसके बाद दो ही जगह मुड़ा है राइट और लेफ्ट।
राइट और लेफ्ट कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में, तो जो ईस्ट होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक ट्रिक क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट मेथड होता है जिसमें हमें वैल्यूज नहीं यूज करनी होती एक्चुअली, सिर्फ डायरेक्शंस यूज करनी होती है। तो हमने राइट और लेफ्ट को कैंसिल कर लिया, वैसे अगर एक और राइट और लेफ्ट होता है यहाँ पे तो वो भी कैंसिल आउट हो जाने थे। सो फाइनल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा बी है, जो है हमारा ईस्ट, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन कहता है कि जो सिटी डी है वो है वेस्ट में एम के, ठीक है। अगर एम हमारा यहाँ पे है, एम का वेस्ट जो है वो हमारा है डी, ठीक है। डी आ गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि आर जो है वो साउथ में है डी के, आर जो है वो साउथ में है डी के, आर जो है वो साउथ में डी के, यहाँ पे बना लिया, ठीक है। एरोस दे लेते हैं कुछ क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है के इज इन द ईस्ट ऑफ द राइट आर, आर के ईस्ट में जो है वो के है, ठीक है। के जो है वो आर के ईस्ट में है, ठीक है। अब कह रहा है कि लोकेशन ऑफ सिटी के विद रिस्पेक्ट टू डी, डी जो है वो के किस किस डायरेक्शन में है। तो ये देखो हमारा मैप जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ठीक है। ये हमारी जो लाइंस होती हैं, ये वाली लाइंस, ये आ गया हमारा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो अब देखो ये इसको इस मैप के जरिए देखो, ठीक है। ये हमारा मैप है मिडल लाइन, तो इसमें से ये के जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है हमारा, किस इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है ना हमारा के। तो हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो साउथ ईस्ट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो साउथ ईस्ट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है सिर्फ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम अब अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है एक बॉय जो है वो ट्रैवल करता है साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। इस क्वेश्चन में भी हम शॉर्ट अपना वही शॉर्ट मेथड यूज करेंगे, एक डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं है। साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, सबसे पहले वो टर्न हुआ लेफ्ट, उसके बाद वो टर्न हुआ राइट, उसके बाद वो टर्न हुआ लेफ्ट, उसके बाद कहीं टर्न नहीं हुआ। तो हमारे पास क्या आया, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाएगा। तो साउथ का लेफ्ट क्या होता है, साउथ का लेफ्ट होता है अपना, साउथ का लेफ्ट, साउथ में लेफ्ट उल्टा होता है। तो ईस्ट विल बी अवर फाइनल आंसर। बिना डायग्राम बनाए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर हम एग्जाम में भी दे सकते थे। तो ईस्ट इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, बिना डायग्राम बनाए फटाफट से हमने आंसर एप्लीकेबल करा, ठीक है इस क्वेश्चन में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना रीजनिंग का है, रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये एक्चुअली में, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। तो कह रहा है कि क्लॉक को CLOCK, क्लॉक को इसने लिखा है XOLXP, ठीक है। तो C से X, L से O से L, C से X, K से P। तो दो टर्म्स तो सेम है इसमें, C और L, C और O, तो C और L तो सेम है, O और L अपोजिट अपोजिट में दे रखे हैं। तो अगर आपको आपने यहाँ पे रीजनिंग जब जहाँ से भी पढ़ी होगी तो आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया होगा ऑपोजिट लेटर का, ऑपोजिट लेटर का, ठीक है। AZBWCX, ठीक है। ऑपोजिट, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ऑपोजिट लेटर का, ठीक है। सो इसमें ऑपोजिट लेटर जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। C का X, L का O का L, C का X, K का P, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है कि लोटस का क्या होगा, LOTUS, लोटस का नंबर क्या होता है, L का नंबर कितना होता है, L का नंबर एक्चुअल में L का नंबर होता है 12 और अपोजिट में क्या होता है L का नंबर 15, ठीक है। सो अपोजिट में L के अपोजिट क्या आता है हमारा, अपोजिट में आता है हमारा O, ठीक है। और O का आता है हमारा L, T का हम आता है हमारा G, U का आता है हमारा F और S का हमारा आता है H। सो हमारा फाइनल आंसर क्या बना, OLGFH, OLGFH हमारा फाइनल आंसर बना। सो OLGFH कहाँ पे है, ये है OLGFH, OLGFH शायद यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है इसका फाइनली आंसर। तो इसका आंसर 10th क्वेश्चन का OLGFH होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें कहता है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज नीता रिटन एज, नीता को लिखा गया है NEETA, नीता को रिटन एज MVVGZ।
अगेन अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन दे दिए हैं एग्जामिनर ने, अपोजिट कॉन्सेप्ट। क्योंकि मेरे को कैसे पता चला, ई से वी होता है, मैंने ट्रिक याद रखी थी, इवनिंग, ई वी इवनिंग, एन एम अपोजिट, ठीक है। सो ये अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसमें, टी जी ए जेड, ठीक है। तो हमें पूछ क्या रखा हुआ है, आई जेड एच एस एन आर, आई जेड एस एच एन आर, आई जेड एस एच एन आर। तो आई का होता है आर, जेड का होता है ए, एच का होता है एस, एस का होता है एच, एन का होता है एम, और आर का होता है हमारा आई, ठीक है। आर का होता है हमारा आई। सो फाइनली हमारा क्या बना इसका आंसर, रश्मि। रश्मि विल बी अवर राइट आंसर। सो ए पार्ट, रश्मि विल बी अवर फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। सो आंसर जो होगा इसका हो जाएगा आर ए एस एच एम आई, रश्मि विल बी द फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और आप में से सभी लोगों ने ये ठीक करके आए होंगे क्वेश्चन एग्जाम में। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन की एक टाइप होती है हमारी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इसमें कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ वुमेन। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या होती है, जिन लोगों ने मुझसे रीजनिंग पढ़ी होगी मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमारी खासियत होती है, हमने इस लाइन को इग्नोर करना होता है, इस लाइन के बाद हमने क्वेश्चन को पढ़ना होता है। राजेश सेड द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड फादर इज माई वाइफ। जो ओनली डॉटर है उसकी ग्रैंडफादर की, वो मेरी वाइफ है, ठीक है। सो राजेश जो है वो किसी वुमेन का जो है पति है। तो मैन को मैं ट्रायंगल से डोनेट करता हूँ, जिन्होंने भी मुझसे पढ़ा होगा, और वुमेन को हम सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो राजेश जो होगा वो हस्बैंड होगा वाइफ का, किसी का, ठीक है। वुमेन्स वुमेन्स फादर, फादर्स सिस्टर, ठीक है। इसमें क्या लिख रखा हुआ है इसने, द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंडफादर इज माई वाइफ। सो हाउ राजेश इज रिलेटेड टू द वुमेन। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली हमारे 2 केस बन सकते हैं। अब इसमें हमें इसने ये नहीं बता रखा कि जो हमारा ग्रैंडफादर जो है वो पैटर्नल है कि मैटरनल है, ठीक है। अगर हम बात करें पैटर्नल एंगल से, सो पैटर्नल के अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, कि जो हमारा पैटर्नल के अकॉर्डिंगली आंसर होगा ना, पैटर्नल के अकॉर्डिंगली, पैटर्नल के अकॉर्डिंगली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा हमारा अंकल, अगर हम पैटर्नल के अकॉर्डिंगली देखें, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में कहता है कि राजेश इज अ हस्बैंड ऑफ। सो हमने इंटरप्रेट क्या करा कि जो राजेश है वो पति है क्या, वुमेन के फादर की बहन का, वुमेन के फादर की कोई सिस्टर हो गई, ठीक है, सिस्टर होगी, उसका पति होगा। तो जब हम इसको कोरिलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा अंकल इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन जो है वो हम थोड़ा लास्ट में देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इसने दे नहीं रखा कि ग्रैंडफादर के किसका है, मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर है या मैटरनल ग्रैंडफादर है डॉटर का, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली तो इसका आंसर जो है वो अंकल आना चाहिए, बट चलो देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लास्ट में देखेंगे सबसे। सो ये क्वेश्चन हमें कहता है कि पॉइंटिंग टू वर्ड्स द सीता, निखिल सेड आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, ठीक है। सो तो आई एम द ओनली सन्स ऑफ हर मदर सन्स, सो हाउ सीता इज रिलेटेड टू निखिल, ठीक है। सो सीता जो है वो निखिल से कैसे रिलेटेड होगी, ठीक है। सो जो निखिल की मॉम का सन होगा, निखिल की मॉम का सन होगा, जो सन होगा जो, ठीक है। सो जो निखिल की मॉम का बेटा होगा, ठीक है, इसको एक हम ना एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन जो है ना वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। हमारे पास सीता है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद सीता की माँ है, ठीक है, हर मदर जो होगी वो होगी उसकी सीता की माँ होगी, ठीक है, सीता की माँ हो गई यहाँ पे, सीता की मॉम, मॉम, ठीक है, सीता की मदर हो गई, सीता की मदर, सीता आ गई हमारे पास। उसके बाद कहता है सीता की मदर का सन जो है वो निखिल है, सीता की मदर्स का सन
जो है वो निखिल है, ठीक है, निखिल है, निखिल है, ठीक है, निखिल को हम ट्रायंगल में ले लेते हैं क्योंकि मेल का वो है, ठीक है, ट्रायंगल छोड़ो, रेक्टेंगल में ले लेते हैं। अब इन दोनों का रिलेशन बन रहा है बीच में। सो फाइनली हमें क्या इंटरप्रेट हुआ इस पिक्टोरियल फॉर्म से कि हमें निकालना क्या था, सीता जो है निखिल से कैसे रिलेटेड है। तो निखिल निखिल की जो सीता की मदर का सीताज मदर्स सन जो है वो है निखिल। सो सीता जो है वो इनडायरेक्टली कैसे रिलेट हुई इससे, इस एक डिग्री रिलेशन ऊपर हो रहा है, ठीक है। सो ये आंसर होगा इसका मेरे हिसाब से 8 होगा इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली, ठीक है। तो 8 विल बी अवर फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन कहता है कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स सीता, निखिल सेड, सीता की तरफ पॉइंट करते हुए निखिल कहता है कि आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, उसकी माँ की बेटे का मैं एकलौता सन हूँ। तो निखिल ले लिया हमने सीता मदर्स सन, और सीता ले ली हमने यहाँ पे, ठीक है, और सीता की मॉम ले ली हमने यहाँ पे, ठीक है। सीता की मॉम बेटी सीता, और उसकी एक और बेटी हो सकती है जो कि सीता मॉम सन है, ठीक है, मदर सन है, ठीक है। तो उसका जो बेटा है वो हमने ले लिया, निखिल ले लिया। सो मतलब सीता की माँ है, उसकी एक बेटी भी हो सकती है, उसका एक बेटा भी हो सकता है। तो जब हमने उसके बेटा देखा निखिल है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, आंट हो जाएगी इस रिलेशन से, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहता है कि इंट्रोड्यूसिंग टू अ मैन, एक वुमेन कहती है कि, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमेन कहती है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मदर की मदर क्या हुई, मेरी ग्रैंडफादर, ओ ग्रैंड मदर सॉरी, ठीक है। सो मदर मदर क्या हुई, मेरी ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर। एक चीज हमने ये इंटरप्रेट करी क्वेश्चन से। उसके बाद कह रहा है कि हाउ इज माई हाउ इज दैट वुमेन इज रिलेटेड टू मैन, ठीक है। सो मेरी जो ग्रैंड मदर हुई, उसका जो एकलौता बेटा हुआ वो मेरा मैटरनल अंकल हुआ। मेरी जो ग्रैंड मदर हुई, मतलब मेरी नानी जो हुई, ग्रैंड मदर का जो एकलौता बेटा हुआ, ग्रैंड मदर का एकलौता बेटा जो हुआ, सन जो हुआ, वो मेरा अंकल लगा, मेरा अंकल लगा, ठीक है, ठीक है। सो द वुमेन इज नीस टू, नीस हो जाएगी ना वुमेन, क्योंकि ये मैटरनल रिलेशन है, तो वुमेन जो है वो नीस हो जाएगी इस क्वेश्चन में। नेफ्यू तो दे नहीं रखा, तो नीस जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सो आपने एक पैटर्न चेक करा क्वेश्चन पेपर में, देखो पहले क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन आया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, दूसरा भी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, तीसरा भी। इनफैक्ट ये दो क्वेश्चन तो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, सीपी निकालना था दोनों में। उसके बाद डायरेक्शन सेंस, तीन डायरेक्शन सेंस के, तीन उसके, दो आ गए हमारे कोडिंग डिकोडिंग के, फिर उसके बाद तीन आ गए हमारे इसके क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ठीक है। और फाइनली हमारे पास ये जो थे फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन पेपर के, जिसका हमारे पास प्रिंट जो था थोड़ा सा ब्लरी था, फिर भी हमने इन क्वेश्चंस को ट्राई करा करने का। सो ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 12 स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 12 स्टूडेंट है, तो उनकी वैल्यू क्या है। तो हमने वैल्यू ले रखी है, ये वैल्यू शायद से 3 है यहाँ पे दे रखी हुई, ठीक है। तो 3, 11, 7, 9, 15, 13, 18, 8 सॉरी, 19, 17, 21, 14 एंड एक्स, ठीक है। इन सब का हमें मीन निकालना है। सो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मीन हमारा फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सो समीशन ऑफ मीन तो दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में, मीन दे रखा है इसने हमें 12, हमें फाइंड करनी है एक्स टर्म, ठीक है। फॉर्मूले में डालेंगे सारी चीजें, मीन आ गया अपने पास 12। सो इन सब का सम 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस एक्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी हमारी, 12 थी, ठीक है, 12। सो 12 12 को जब हमने यहाँ से करा तो ये आ गया 144, 144 आ गया यहाँ से, ठीक है। और ये सारी टर्म्स को जब हमने प्लस करा तो ये प्लस करके आता है हमारा 137 प्लस एक्स। सो जब हम इसको एक्स को कैलकुलेट करेंगे तो 144 में से जब हम 137 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 17, विच मीन्स जो हमारी लास्ट टर्म थी एक्स, उसका जो था वो 17 वैल्यू था। ये आंसर तब निकल रहा है जब हम इस क्वेश्चन में
इसको 3 मान के चल रहे हैं, ठीक है, 3 मान के चल रहे हैं तब आंसर निकल रहा है, तो अगर नहीं मानेंगे 3 तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कह रहा है कि एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज कैलकुलेटेड एज 35। सो एवरेज क्या होती है हमारी, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो कह रहा है कि 35 लोगों की एवरेज जो है वो थी 100 लोगों की एवरेज वो थी 35। इट इज फाउंड दैट वन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज मिसलीडेड, ठीक है। हमने पढ़ लिया एज 83, जबकि एक्चुअल में होना चाहिए था 53, ठीक है। सो फाइनली जो फर्क पड़ेगा हमारा वो क्या पड़ेगा। सो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लैंग्वेज के हिसाब से करते हैं। सो करेक्ट अब एवरेज जो होगी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। करेक्ट एवरेज हमारी कैसे आ जाएगी। सो हमारी पहले यहाँ पे एवरेज क्या दे रखी थी, 35 दे रखी थी, ठीक है। और सम हमें पता नहीं था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी हमारी 100, ठीक है। सो 35 इंटू 100 आ जाएगा हमारा यहाँ से, जो आ जाएगा हमारा टोटल सम आया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमने एक चीज कैलकुलेट कर ली। सो 35 इंटू 100, ठीक है, टोटल आ गया हमारा सम। सम में से हमने 83 को माइनस कर लेना है, क्योंकि हमने 83 को पहले मान लिया था गलत, और सही क्या चीज आनी चाहिए थी, 53 आनी चाहिए थी एक्चुअल में, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 100, क्योंकि ये होता है सम अपॉन टोटल। सिंपल फॉर्मूला, एवरेज चैप्टर कहीं से भी पढ़ा होगा आपने, सिंपली पहला फॉर्मूला यही पढ़ा होगा। तो जब ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3500। अब 83 में से 53 काटा 0 ठीक है, तो ये आ गया हमारा 30 अपॉन आ गया हमारा 100। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 347 एंड 0, 70, हाँ 70 आएगा ना। तो डिवाइड करेंगे जब हम इसको 100 से, तो 100 से जब डिवाइड करा तो ये आ गया हमारा 34.7। तो 34.7 विल बी राइट आंसर। इसने कहा था कि हमने गलती से 83 ऐड कर लिया था, जबकि हमें करना चाहिए था 53। तो जो गलती है उसको सब्ट्रैक्ट करो, गलती को सब्ट्रैक्ट करो, जो सही में करना था उसको प्लस करो, बाकी सम ऊपर टोटल दे रखा हुआ है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एवरेज होता है। सिंपल फॉर्मूले में पुट करा, ठीक है, कोई बड़ी चीज थी नहीं। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस एग्जाम का क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन कहता था हमें, इफ एवरेज वेट ऑफ 6 बंदों का एवरेज वेट है, 6 बंदों का एवरेज वेट है कितना है, वो है 50 kg, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दो स्टूडेंट्स कुंजा के 51 kg के आ जाते हैं, और दो जो हैं वो 55 kg के आ जाते हैं। दो जो हैं वो आ जाते हैं कुंजा के दो आ जाते हैं, तो एवरेज वेट क्या हो जाएगा इसका, 51 इंटू 2, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 102 kg, ठीक है। वैसे ही सम निकाला हमने यहाँ पे सम, क्योंकि एवरेज जो होता है हमारा वो होता है सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज को जब हम टोटल से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाता है सम, ठीक है। सो 6 इंटू 5 करेंगे जब हम, सो ये आ जाएगा हमारा 300 किलो पहले वाले का। अब कह रहा है एक आ जाता है 52 किलो का, 52 किलो का आ जाता है, दो आते हैं इनफैक्ट, 52 का नहीं 55 का आता है, 55 के दो आते हैं। सो एवरेज जो है हमारी आ जाएगी 55 इंटू 2। सो ये कितना हो गया हमारा 55 इंटू 2, 110 kg आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले में डाल के, एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल अपॉन नंबर, ठीक है। सो टोटल कितना हो गया हमारा 300 प्लस 102 प्लस कितना हो गया हमारा 110, और 6 प्लस 2 प्लस 2, तो ये आ गया 2, एक और एक 2, ठीक है, 2 1 आएगा सिर्फ यहाँ पे, 3 1 4 1 5, 512 अपॉन 10। सो फाइनली हमारा आंसर आ गया यहाँ से 51.2 kg, ठीक है। ये आ गया हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो 51.2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में, सिंपली फॉर्मूला यूज करा कि एवरेज होता है सम अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज को जब टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं सम आ जाता है। 6 का एवरेज वेट दे रखा था 50, तो 6 इंटू 50 300 उनका सम आ गया। कुंजा के दो ऐड हो गए, एवरेज थी 51 इंटू 2, टोटल वेट निकाल लिया, टोटल वेट निकाल लिया, फिर से फॉर्मूला यूज करा टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पुट करा तो 512 अपॉन 10 आया, तो ये आंसर आ गया इसका। तो यही था आज के आपके जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है 25 ऑफ अगस्त को 2024 में।
और मेरा नाम था तुषार। सो मैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे मैथ्स टीच करता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और अभी तक कोई इसके फाइनल आंसर की आई नहीं है। लेट्स होप जब आंसर की आएगी तो इसमें से हमारे 90% क्वेश्चंस तो सही आंसर होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। सेशन डिसमिस, बाय।